माँ की बातें। सरयू बाला देवी से वार्तालाप। बुधवार 14 अगस्त 1918। आज जाकर देखा कि माँ डॉक्टर दुर्गापद बाबू की बहन के साथ बातें कर रही हैं। बोर्डिंग की 2 महिलाएं तथा ढाका से एक बहू भी आई है। सभी माँ को घेर कर बैठी हुई हैं। प्रणाम करके मैं बैठ गई। डॉक्टर बाबू की बहन कम आयु में ही विधवा हुई है। उनके पति की संपत्ति को लेकर झगड़ा चल रहा है। भांजे अड़ंगा लगा रहे हैं, इसलिए वसीयतनामे की स्वीकृति में देरी हो रही है। काफ़ी देर तक यही सब बातें चली। अंत में माँ ने कहा, जब तुम्हें दान या विक्रय का अधिकार नहीं है तो किसी अच्छे आदमी के हाथ में उसके बंदोबस्त का भार देना। संसारी विषयी लोगों का क्या विश्वास किया जा सकता है। सच्चे साधु सन्यासी ही रुपए पैसे का लोभ छोड़कर कार्य कर सकते हैं। सो बेटी, तुम इतनी चिंता मत करो। जो करना है हरि करेंगे। तुम सन्मार्ग पर हो। ठाकुर क्या तुम्हें कष्ट में डालेंगे। गाड़ी आकर खड़ी थी। बाहर से बुलावा आ रहा था। तो अब चलो, पत्र आदि देती रहना, फिर आना। उनके विदा लेने के बाद ही श्रीयुत श्यामलदास वैद्य गुलाब माँ को देखने आए। कहीं वे मिलने न आ जाए, यही सोचकर माँ ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। बाद में उनके चले जाने की बात सुनकर वे लेट गईं और मेरी ओर देखकर बोली, अब तुम अपना कार्य करो। मैं तेल लेकर मालिश करने बैठी। माँ ने कहा, आहा, गिरीश घोष की बहन मुझे बड़ा मानती थी। घर में जो खाना आदि बनता मेरे लिए पहले से ही निकाल कर ले आती। कितने ही प्रकार की चीज़ें बनवाकर ब्राह्मण के हाथ से ले आती और बैठे बैठे मुझे खिलाती। उसके प्रेम में दिखावा न था। बड़े घर की बहू थी, रुपए पैसे बहुत थे, परंतु उसके संबंधियों ने सब लेकर बर्बाद कर डाला। अतुल ने 5,000 रुपये लेकर व्यवसाय खोल लिया। इसके अतिरिक्त 1 वर्ष तक अपने पति की चिकित्सा में ही उसने बहुत रुपए खर्च किए थे। अंत में मृत्यु के पूर्व वह मेरे लिए 100 रुपये लिख गई थी। जीवित रहते हाथ में देने में उसे लज्जा आ रही थी कि कैसे केवल 100 रुपये दूँ। देहांत के बाद उसका भाई आकर मुझे 100 रुपये दे गया। आहा, बोधन वाले दिन दोपहर में वह अंतिम बार मुझसे मिलकर गई। जब तक यहाँ थी साथ साथ घूमती रही। उस बार पूजा के बाद ही हमारे वाराणसी जाने की बात थी, इसलिए उस दिन सामान आदि व्यवस्थित करने के लिए मैं इस कमरे से उस कमरे में आती जाती थोड़ी व्यस्त थी। जाते समय उसने कहा, तो फिर चलती हूँ माँ। मैं अन्यमनस्क भाव से बोली, ठीक है, जाओ। कहते ही वह जल्दी से सीढ़ियाँ उतर गई। उसके जाते ही लगा, यह मैंने क्या कह दिया, जाओ। ऐसा तो मैं किसी से नहीं कहती। आहा, वह फिर नहीं आई। ऐसी बात भला मेरे मुख से क्यों निकली। थोड़ी देर अन्यमनस्क भाव से चुप रहने के बाद वे मुझसे बोली, कल आई नहीं बेटी। शोक हरण ने कैसे लाल लाल कमल भेजे थे। मैंने स्वयं ही उन फूलों से ठाकुर की पूजा की। ठाकुर को कैसा सजाया था तुम आकर देखोगी। यह सोचकर संध्या के बाद भी काफ़ी देर तक उसे वैसे ही रखा था। आज संध्या के बाद जाकर देखा कि माँ लेटी हैं और राधु उनके पास ही एक अन्य चटाई पर लेटी उनसे कहानी सुनाने को हट कर रही है। मुझे देखते ही माँ ने कहा, एक कहानी सुनाओ तो बेटी। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ी। माँ के सामने अब कौन सी कहानी सुनाऊं। उसी दिन मैंने मीराबाई की कथा पढ़ी थी, वही सुना दिया। मीरा की बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला, यह पंक्ति बताते ही माँ ने कहा, आहा आहा, ठीक ही तो है, प्रेम भक्ति के बिना नहीं होता। परंतु राधु को यह कहानी अधिक पसंद नहीं आई। बाद में सरला ने आकर दुयो रानी सुयो रानी की कहानी सुनाई। तब वह प्रसन्न हुई। सरला को माँ बड़ा मानती है। वे इस समय गुलाब माँ की सेवा में लगी है। इस कारण थोड़ी देर बाद ही वे चली गईं। राधु कहने लगी, मेरे पाँव में जलन हो रही है,
इसलिए मैं थोड़ा सा उसके पाँव दबाने लगी, परंतु राधु को मेरा पाँव दबाना पसंद नहीं आया। उसने कहा, खूब जोर से दबाओ। सुनकर माँ बोली, ठाकुर मेरा शरीर दबाकर दिखाते हुए कहते, इस प्रकार दबाओ। इसके बाद माँ ने मुझसे कहा, अपना हाथ दो तो बेटी। मेरे हाथ बढ़ाते ही माँ उसे दबाकर दिखाते हुए बोली, उसे इस प्रकार दबाओ। मेरे उसी प्रकार थोड़ी देर दबाने पर राधु सो गई। माँ ने कहा, अब मेरे पाँवों पर ज़रा हाथ फेर दो, मच्छर काट रहे हैं। थोड़ा चुप रहकर माँ फिर कहने लगी, मठ का इस वर्ष बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है। मेरे बाबू राम, देवव्रत, सचिन सब चले गए। देवव्रत महाराज के देहत्याग के कुछ दिन पूर्व श्री महाराज ने उद्बोधन के मकान में भूत देखा था। उसी विषय में पूछने पर माँ ने कहा, धीमे से, वे लोग भय पाएंगी। ठाकुर ने ऐसा कितना देखा था जी। एक बार वे राखाल के साथ वेणीपाल के उद्यान में गए थे। उद्यान में टहल रहे थे। भूत ने आकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम लोग जल भून रहे हैं, तुम्हारी हवा हमें सहन नहीं होती। चले जाओ, चले जाओ। उनकी पवित्र हवा, उनका तेज भूतों को भला कैसे सहन होता। वे तो हंसते हुए चले आए, बिना किसी को कुछ बताए। खाना होने के बाद ही उन्होंने एक गाड़ी बुला देने को कहा। निश्चित हुआ था कि वे रात को वहीं रहेंगे। उन लोगों ने कहा, इतनी रात को गाड़ी कहाँ मिलेगी? ठाकुर बोले, मिलेगी, जाओ ना। वे लोग गाड़ी ले आए। वे उसी रात गाड़ी में चले आए। इतनी रात को फाटक पर गाड़ी की आवाज़ सुनकर मैंने कान लगाकर सुना। ठाकुर राखाल के साथ बातें कर रहे थे। सुनकर ही सोचा, ओ माँ, यदि बिना खाए आ गए हों तो क्या होगा? इतनी रात गए, उन्हें खाने को क्या दूंगी? बाकी दिन तो सूजी आदि कुछ ना कुछ कमरे में रखती थी, क्योंकि कुछ ठीक नहीं था कि वे कब खाने को मांग बैठेंगे। परंतु उस दिन उनके लौटने की बात न जानने के कारण मैंने कुछ भी नहीं रखा था। उस समय रात के 1 बजे थे, अतः मंदिर के सभी फाटक बंद हो चुके थे। वे तालियां बजाकर देवी देवताओं के नाम लेने लगे और न जाने कैसे दरवाजे को खोल लिया। मैं कहने लगी, ओ यदु की माँ, अब क्या होगा? वे सुनकर सब समझ गए और अपने कमरे से ही बोले, तुम लोग चिंता मत करो जी, हम खाकर आए हैं। बाद में राखाल को उस भूत की बात कहने पर वह बोला, ओ बाबा, उसी समय न बताकर आपने अच्छा किया, नहीं तो मेरे दांत लग जाते। सुनकर अभी भी मुझे भय लग रहा है। इतना कहकर माँ हंसने लगी।